दुर्गा माता की। दुर्गा पूजा में नवरात्रि में दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माता का माना जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप, तपस्या। ब्रह्मचारिणी दो नामों को मिला के बनाया हुआ है। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ होता है उत्साह से भरी स्त्री। ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में जाप माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। माँ का ये रूप अपने भक्तों को और सिद्धियों के अंत फल प्रदान करने वाला है। ब्रह्मचारिणी देवी के उपासना है से तपचार संयम में वृद्धि होती है। संस्थाओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की शासक है। वो अपनों भक्तों की दाता है। वो सभी दुखों को दूर करती है। आओ देखिए भाई बहन, आज मैं ब्रह्मचारिणी माता का एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को शुरू करते हैं। सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में अपने को भस्म करने के बाद पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में सती ने जन्म लिया। तब उनका नाम पार्वती, हेमावती, शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तब ब्रह्मा के मानस पुत्र देवी देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने पार्वती को बताया कि अगर वो तपस्या के राह पर चले तो उनको अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में इस जन्म में भी मिलेंगे। नारद जी के उपदेश से भगवान भोलेनाथ को प्राप्ति के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण उन्हें तपस्याचारिणी या ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी के रूप में पार्वती जी ने 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर निर्वाह किया। कई वर्षों तक कठिन उपासना रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी बरसात में घोर तपस्या की। उन्होंने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर के अपनाने के लिए बहुत कष्ट सहे। 1000 वर्षों तक निर्जल निराहार रहकर भी तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। जब सभी देवता ने देखा और सब देवी देवता ने आके उनके कहा उनसे ब्रह्मचारिणी से कि देवी इस तरह का कठोर तपस्या आप ही सिर्फ कर सकती हो, आप ही से संभव हो। इस तरह का तपस्या और कोई नहीं कर सकता। आपके तपस्या से सभी देवी देवता ऋषि मुनि सभी खुश हैं। इसलिए आपको जो भी मनोकामना हो पूर्ण होगी और आपको भोलेनाथ ही पति के रूप में फिर से प्राप्त होंगे। और आप अब अपने तपस्या को छोड़ के घर जाने की तैयारी कीजिए। आपके पिता अब आपको लेने आ रहे हैं। ऐसे जब सभी देवी देवता ने कहा और वो चले गए। कुछ देर के बाद उनके पिता उन्हें लेने आए और कुछ समय के बाद उनका विवाह भोले शंकर के साथ हो गया। तो उनके तब से ही ये संभव हुआ कि पिछले जन्म में भी उनके भोलेनाथ ही पति बने थे और इस जन्म में भी उनके भोलेनाथ ही पति बने। जय हो माँ ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से तपस्या और संयम का हम लोग को वृद्धि होती है। अगर आपको मंगलवार के दिन का कोई कष्ट है या दुर्प्रभाव है तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से वो कष्ट दूर हो जाएगा। जय हो माँ ब्रह्मचारिणी की।